रिकॉर्डिंग तो हमारी नहीं किए थे। चलो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। चेन आइसोमर हम आपको बताए थे। फिर हमने आपको क्या बोला, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है कि 3 कार्बन से कम नहीं होना चाहिए, 3 कार्बन से ज्यादा होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे, हम आगे बढ़ गए थे, हमको याद ही नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग ऑन किए कि नहीं ऑन किए। हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोपेनॉल टू ऑल बन रहा है। ठीक है। हमने बताया क्या फंक्शनल आइसोमर में, फंक्शनल आइसोमर जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 कार्बन होना जरूरी है। 2 से कम होगा तो नहीं बनेगा, 2 से ज्यादा होगा तो बनेगा। इसमें हमने क्या बोला, CH3CH2OH है, इसमें क्या बोला, CH3O CH3। तो हमने क्या देख रहे हैं, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर में डिफरेंट क्या है कि हमारा ये अल्कोहल बन रहा है और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर बन रहा है। तो आगे रिएक्शन में अगर ईथर का रिएक्शन बोलेगा तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं आनी चाहिए। फिर हमने क्या बोला कि ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बताया। व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमर? तो हमने क्या किया कि 2 मॉलिक्यूल को रखा, यहाँ पे मिरर, एक मिरर रख दिया। तो हमने क्या देखा, ये डेक्सो रोटेटरी है और ये हमारा क्या है, लीबो रोटेटरी है। तो डेक्सो रोटेटरी में हो क्या रहा है बच्चा, जो यहाँ पे देखो तो अल्कोहल इस कार्बन से राइट साइड में और हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट साइड में। लेकिन जब इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अल्कोहल हमारा लेफ्ट में हो जाता है और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो राइट में हो जाता है। तो ये हम किए थे, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाते। ठीक है। अब हम चलते जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में चलते हैं। और सब गायब, क्या सब गायब हो गया? वो संदीप बाहर है ना वो, क्या बताएं। कहा सर क्लास 5 बजे लीजिए। अब हम टाइम से लेंगे 5 बजे, जो नहीं आ पाएगा वो अपना रिकॉर्डिंग वीडियो देख लेगा, जैसे बाकी बच्चे देखते हैं। अब चलो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में क्या बोलते हैं, देखो पहले हम फिजिकल स्टेट देखते हैं, हमारा अल्कोहल पहले फिजिकली दिखता कैसा, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ अल्कोहल एंड व्हाट इज, सब कुछ हम देखने वाले। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल में देखा जाए तो ये क्या होता है, अल्कोहल कलरलेस होता है। पहला क्या होगा, जो हमारा अल्कोहल होगा, अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है बच्चा। क्या होता है, कलरलेस होता है। तो हम पहली प्रॉपर्टी अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, जो हमारा अल्कोहल होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। फिर अगर उसको, इसके हम जो सेकंड होती है हमारी होती है बर्निंग टेस्ट। तो ये हमारा क्या होता है, इजिली बर्नरेबल, मतलब बर्न कर सकता है। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक और हीन होता है, मतलब तो होता है, एक पंजेंट स्मेलिंग आती है। क्या आती है, पंजेंट। ये 5 बजे जैसे वो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड रखा गया रहता है, उसके अगर रेंज के बाहर जाता है तो वो कट जाता है। 4 बजे ही सही था, क्या बताएं। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, फिजिकल स्टेट ऑफ अल्कोहल में जो अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर बर्निंग टेस्ट करेंगे तो वो इजिबली अगर देखा जाए तो वो बर्न कर सकता है। और जिसकी जो, अगर आप इसकी सुगंध की बात करें तो ये पंजेंट स्मेलिंग लाइक गैस आपको मिलेगी, मतलब है गंधहीन एक ठो महकता है ये। तो ये फिजिकल स्टेट है, मतलब बाहरी से आप देख के क्या बता सकते हो कि अल्कोहल क्या है। अल्कोहल को देखोगे तो आपको कलरलेस दिखेगा। ऑर्डरलेस गैस मतलब या पंजेंट स्पेलिंग आपको आएगी इससे। तो ये क्या होता है, इसका फिजिकल स्टेट होता है। क्या होता है, फिजिकल स्टेट। अगर हम बात करते हैं इसके, और चौथा बात ये करते हैं बच्चा, जैसे होता है कि अबव, मतलब 12 कार्बन एटम का जो चेन होता है, अगर उससे अगर जा, मतलब अबव 12 कार्बन एटम का जब अगर अल्कोहल है, 12 कार्बन मतलब कि 12 कार्बन से ऊपर का जो अल्कोहल होगा, वो हमेशा किसकी स्टेट में रहेगा, तो हमेशा वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। बच्चा किस स्टेट में रहेगा, तो सॉलिड में। जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोम जैसे होता है मोमबत्ती। तो कि मैंने क्या बोला कि आपको देखने में क्या होगा, अल्कोहल जो होगा वो कलरलेस दिखता है, बर्निंग टेस्ट करोगे तो इजिली आपको दिखेगा। स्पेसिफिक टेस्ट में जगह देखा जाए ऑर्डरलेस गैस होता है, मतलब पंजेंट स्मेलिंग आती है। अगर वो 12 कार्बन की चेन है, अगर अल्कोहल की अगर 12 से नीचे देखोगे तो वो आपको नहीं दिखेगा वो सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब वो अब 12 कार्बन के ऊपर जब जाओगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, तो सॉलिड व मोमबत्ती में दिखेगा, जब इसका टेस्ट करोगे तब।
अब बात करते हैं जो इसका होता है सेकंड पॉइंट हमारा क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट देखा बाहरी से आपको कैसे दिखता है, अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब अच्छा व्हाट ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, इसको देख लो कि व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये हमारा क्या सपोज ये अल्काइल ग्रुप आर है, ये हमारा क्या लग गया OH लग गया। तो हमने क्या देखा है, इस पे होता है क्या डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव, क्यों होता है सब बताने वाला। अब ये हमारा क्या होता है डेल्टा निगेटिव वैल्यू होता है। तो देखो इससे हुआ क्या कि जो आर हमारा है, ये हमारा आर क्या अल्काइल ग्रुप है, मतलब जो हमारे यहाँ पे आर है वो क्या होने वाला है, ये अल्काइल ग्रुप है, तुम्हें भी पता है। और जो हमारे O होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मतलब इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये निगेटिव चार्ज है और ये वाला हमारा क्या है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव अप्रोच कर रहे हैं दोनों। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले यस और नो बोलो। सर दिख रहा है। तो देखो ये हमारा क्या है, एक तरह से जो हमारा आर जो देख रहे हो वो हमारा एक तो कार्बन एटम ही है, एक तरह से वो कार्बन ही एटम है, और ये हमारा क्या हाइड्रोजन है। एक तरह से आर हमारा किससे बना रहता है, तो CH3 है ना ये आर, तो हमारा ये कार्बन एटम ही है। तो हमारा क्या हो रहा है कि जो कार्बन एटम से जो आर हमारा ये कार्बन एटम का ही बना होता है, तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो किससे जुड़ा रहता है, कार्बन से जुड़ा रहता है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहें तो ये आर हमारा पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो बच्चा हम बात करें कि इन दोनों में देखो हमारा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्यों एंड व्हाट इज द हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम अच्छे से एकदम इजी में समझ। हमारा ये निगेटिव है, ये क्या हो रहा है कि ये इधर से भी ले रहा है और ये इधर से भी ले रहा है। तो मतलब वो कह रहा है कि इन दोनों में अगर लिखना चाहो आपको ताकि भूल ना पाओ, इन दोनों में से ऑक्सीजन जो हमारा है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या बच्चा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वो एटम होते हैं, अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, कोई पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। फिर से बता दीजिए। बता रहे मैंने बोला देखो इस पे निगेटिव चार्ज क्यों आया, मैंने बोला ठीक है, यह आर है हमारा, ये CH3 अल्काइल ग्रुप है, ये हमारा H है। तो सर ये OH लगा मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऊपर फिजिकल, ऊपर वाले में क्या समझ नहीं आया। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये क्या था कि आपको फिजिकली मतलब वो अल्कोहल दिखता कैसा, तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल आपको कलरलेस दिखता है, उसका बर्निंग टेस्ट करोगे तो पॉसिबल वो भी हो जाएगा। स्पेसिफिक ऑर्डर आपको महक कैसी आती है, तो ऑर्डरलेस स्मेलिंग आती है, मतलब पंजेंट, मतलब गंधहीन की तरह का गंदा एकदम सा आपको दिखेगा, पंजेंट स्मेलिंग आएगी। फिर मैंने आपको बोला कि अगर देखो जब इसका टेस्ट करोगे 12 कार्बन की चेन अगर ऊपर देखोगे तो ये मोमबत्ती जैसे सॉलिड में दिखेगा, या सॉलिड में आपको मिलेगा जब टेस्ट करोगे तो, लेकिन 12 कार्बन के नीचे आप देखोगे तो वो लिक्विड में ही आपको दिखने वाला। फिर मैंने आपको बोला क्या कि व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अल्कोहल में देखते हैं, तो मैंने आपको बोला कि ROH है, मतलब ये R हमारा क्या है अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप है तो मतलब ये देखा जाए तो ये अल्केन है, अल्केनॉल है मतलब अल्कोहल है हमारा। R को मैंने क्या बोला कि एक CH3 कार्बन एटम का बना होता है, कार्बन एटम का। तो मैंने आपको बोला कि ये बीच में बताया कि ये हमारा जो H से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और हमारा R से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ये पॉजिटिव हो जा रहा है और ये निगेटिव हो जा रहा है, लेके अपने आप को राजा बन जा रहा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्यों ले रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है दोनों से, आर से और एच से। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, दोनों के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में कौन है, तो ये हमारा ऑक्सीजन है। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होता है कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो अपने आप वो दोनों जो बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपने आप को बाहुबली बनने की कोशिश करेगा।
तो हमारा ऑक्सीजन जो हमारा है वो दोनों जो एटम हमारे जो बॉन्ड है दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसीलिए वो हमारा क्या होता है, निगेटिव एटम होता है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। तो इन कंपेयर टू दिस, तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, और ये दोनों तरफ से यहां से भी खींच रहा है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और जब ये दोनों को अपनी तरफ से खींच रहा है तो ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को क्या बना दे रहा है, मॉलिक्यूल को बच्चा क्या बना दे रहा है, पोलर बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, पोलर बना दे रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझो, नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछो आसानी से। फिर से देखो बच्चा, ध्यान देना। हाँ, मैंने क्या बोला, ये आर है जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो यही होता है ना अल्केनॉल, ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ओ एच ग्रुप हमारा लगा है, हमारा यही तो है। मैंने बोला इसके पहले क्या बताया था, आर ओ एच मतलब होता है क्या, अल्केनॉल। तो ये हमारा अल्केनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। क्या शो करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको यही बताया कि सर जो आर ओ एच है इसमें होता है कि हमारा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इन दोनों में ऑक्सीजन हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में कौन कौन, इन दोनों में कौन आता है, तो आर आता है और एच आता है। तो आर और जो हमारा ये तीनों में बोलोगे, या तो बोलोगे कि जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ से, अगर देखा जाए इन तीनों में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होता है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है वो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। तो ये ऑक्सीजन हमारा क्या बना है कि निगेटिव चार्ज है, बाकी देखो पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए हम बोले कि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जब ये दोनों तरफ से खींचेगा, कार्बन ये हाइड्रोजन की जो आर है हमारा, मतलब ये सी एच थ्री एक तरफ से, तो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और हाइड्रोजन की तरफ से भी ये खींच रहा है, और दोनों तरफ से खींच के क्या बना दे रहा है, मॉलिक्यूल को पोलर बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है बच्चा, मॉलिक्यूल को पोलर बना दे रहा है। जब ये पोलर बना देता है तो इसी को हम बोलते हैं, दिस इज दैट इज वाई द हाइड्रोजन, इसीलिए हमारा क्या बनता है, जब पोलर बन जाता है तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन बनता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इतना कर सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अगर तुमसे बोलेंगे सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो सर बोलोगे कि सर ये व्हाट इज एच एन एच, बोलोगे सर व्हाट इज, तब ये क्या है, तब ये बता दीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कहोगे सर ये एच एन एच है, तब तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं बोलूंगा नहीं, ये हमारा क्या होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव हो जाता है एक पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट कर देता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब होती कैसे, मैंने क्या बोला, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, अब एक एक जो यहाँ नहीं समझ पाओ आगे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अ, जैसे तुम्हें अगर ये स्ट्रक्चर हम बनाए, देखो ध्यान से, ये हमारा रहा ऑक्सीजन, यहाँ पे लगा हमारा क्या, आर, और यहाँ पे हमारा लगा क्या, एच। ठीक है बच्चा, और यहाँ से डॉट 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 करके ये रहा हमारा क्या, ओ, फिर यहाँ पे लगा आर, फिर यहाँ पे लगा एच। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो शो कर रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, क्योंकि हाँ सर जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या बच्चा, जो NOF से, जो हाइड्रोजन अगर N से बॉन्ड बना ले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन से बना ले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्लोरीन से बना ले हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे किससे किससे जगह, N से नाइट्रोजन से बना रहे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन से बना रहे तो इससे देख रहे हो हमारा हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही शो कर रही है। अब मैं बोलूंगा बच्चा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कैसे है। अब मैंने आपको बोला कि हाउ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, हाउ इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। आज तक तुमको कोई नहीं पता होगा कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बस तुम्हें पता है कि हाँ हाइड्रोजन से जब भी कोई बॉन्ड बनेगा तो वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बताएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है बच्चा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके पहले ऊपर मैंने बताया था ROH था, ठीक है, ऐसा था। मैंने बोला था ये निगेटिव चार्ज होता है, बाकी ये पॉजिटिव होते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या है, डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा निगेटिव है। लेकिन क्या होता है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेगा और दोनों तरफ से नीचे से भी इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये ऊपर नीचे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन, ये ऊपर से भी ले रहा है और नीचे दोनों तरफ से ले रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ। अब हम आपको बताया था इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर, जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को लेते हुए हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर रहा है बच्चा, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, देखो आपस में, ये ऊपर से खींच रहा है नीचे, तो ये जब ऊपर से आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ले रहा है, तो निगेटिव मतलब क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा होता जा रहा है, मतलब इसके पास सारा मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो बच्चा जब ये खींच रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे कमी हो जाएगी। जब ये कमी हो जाएगी तो इस ऑक्सीजन से कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ये लेता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या बनता है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि हमारा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो जो ऊपर से आर होगा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दोनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, तो ये थोड़ा सा इसके पास कमी पड़ जाएगी इस हाइड्रोजन के, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि पीछे वाला ऑक्सीजन देखो, तो ये ऑक्सीजन ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ से भी ये खींच लिया। लेकिन ये दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कैसे करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा, बॉन्डिंग बनेंगे कैसे, चेन बनेगी कैसे, तो जब यहाँ पे कमी पड़ती है हाइड्रोजन के पास, जब ये ऑक्सीजन साहब खींच लेते हैं, तो इस ऑक्सीजन से ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जब बॉन्ड बनाता है तो इसी डॉट डॉट लाइन वाले बॉन्ड जब बना देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इसको बोलते हैं तो आपको गलत लगता है, तब आप गलत सोचते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दे, गलत नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, ऊपर से इलेक्ट्रॉन लिया, नीचे से इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास कमी हुई तो ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन लिया, तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। समझ गए। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में इसको अगर हम आपको समझाना चाहें, यहाँ पे अगर ऊपर वाले को देखो, ये आर है सपोजेड, और हमारा यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ से एच जुड़ा है, और साइड साइड में डॉट डॉट देखिए, अगर ये ऑक्सीजन है, बस इतना दूर का ले रहे हैं, इतना दूर का ले रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे कमी पड़ जा रही, क्या पड़ जा रही, कमी पड़ जा रही है। जब ये कमी पड़ जा रही है तो इस ऑक्सीजन से भी जो बॉन्ड ले रहा है और बना रहा है बॉन्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना अच्छे से समझाएं, बताओ। एक बार तुम लोग नहीं समझ में देख लेना। इसीलिए क्या होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती है तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर अच्छी होगी, देन सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो, सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी, सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी, तो हमारा जो अल्कोहल होगा वो हमारा क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा उतना ही सॉल्युबिलिटी होगी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा उतना भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे अगर अब आते हैं इसके आगे टॉपिक पे, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की बात करें बच्चा, तो ये क्यों होती है, क्यों होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही खेल होने वाला, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारा वो किसके कारण होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्यों क्यों होता है भैया, कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए
ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ने वाली है। तो वही मैंने बोला, इसी कारण क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो होता है, जो अल्कोहल होता है वो सॉल्युबल होता है। जब सॉल्युबल होगा तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी, तो इसीलिए अल्कोहल की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का कारण मतलब क्या होता है बच्चा, कि उसको तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी। तो जब मान लो यहाँ पे अल्कोहल है किसी ग्लास में, तो इसको आपको हीट थोड़ा होता है ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर एक क्वेश्चन कराएं आपको सॉल्युबिलिटी की केस में, अगर बोले कि भैया अगर ये C6 है, H6 है, पहला मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल अगर दे दिया C2H5 है, Cl है, और तीसरा मॉलिक्यूल आपको दे दिया C2H5OH है, मैं बोलूंगा कि किसका जो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगा वो किसका ज्यादा होगा बचाओ, या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट या बीपी किसका ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मैंने आपको क्या बोला, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला एटम होगा उसके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा होगी। अगर ये 254 है या 354 है तो ये ज्यादा होगी, बाकी इससे कम होंगे, बाकी इससे क्या होंगे, कम होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल के पास, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो मॉलिक्यूल होते हैं इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। जब ज्यादा हीट देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, ज्यादा हीट देंगे तो इसीलिए क्या होता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे बोल देना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें इसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का क्या होगा, इन कंपेयर टू दिस ये ज्यादा होगी। अगर ये कंपेयर करने के लिए एक क्वेश्चन आता है एक नंबर में। बोलो क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। हमने क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल देखा, अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल। सॉल्युबिलिटी एक अलग से देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, एक अल्कोहल की एक ग्रुप है, डॉट 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 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हमारा H, H हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, डेल्टा पॉजिटिव भी हो गया, डेल्टा निगेटिव, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हैवी होता है, वो खींचने का काम करता है। ये क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, कि अल्कोहल हमने देखना होता है कि अल्कोहल हमारी घुल रही है कि नहीं घुल रही है, ये हमारी सॉल्युबिलिटी है। हैं? अगर हम यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है वो हमारा क्या होता है, पोलर इन नेचर हो रहा है। पोलर इन नेचर क्यों हो रहा है बच्चा, मैंने आपको बताया था कि सर ये जो ऑक्सीजन होता है इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे कुछ कमी पड़ जा रही है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, कमी देखने को मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा है। जब ये कमी पड़ जा रही है तो हमारी क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी तो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी मतलब तभी हमारा घुलेगा। जब सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी मतलब ये दोनों मिलके हमें क्या बना रहे हैं, पोलर इन नेचर हमारे मॉलिक्यूल बन रही, पोलर बन। जब ये अगर पोलर बन रहे हैं मतलब आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे तुमने जब देखा तो ये आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पे लास्ट में देखो तो यहाँ पे H लगा दो, तो ये हमारा एक तरफ अल्कोहल है, इधर से देखा जाए तो ये हमारा एक तरफ से क्या अल्कोहल है, और एक तरफ हमारा क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे अगर सही से बनाओ तो यहाँ पे ऊपर H है, यहाँ पे भी H है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, H2O, एक तरफ वाटर है। तो जब अल्कोहल और वाटर दोनों आपस में मिल रहे हैं, जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना दे रहे हैं, पोलर इन नेचर बना दे, पोलर इन नेचर। जब ये पोलर इन नेचर होंगे मतलब दोनों क्या बना रहे हैं, पोलर इन नेचर का मतलब क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि देखो ये ऑक्सीजन है, ये ले रहा है, तो हमारा क्या बना रही है, अल्कोहल है, हमने मान लिया सर हाँ अल्कोहल है, ROH हमारा अल्कोहल ही होता है। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करा दिया। तो जब हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल के साथ, तो हमें क्या बना रहा है, पोलर इन नेचर बिहेव कर रहा है। जब पोलर इन नेचर जब बिहेव कर रहा है मतलब अल्कोहल को पानी में, भाई शराबी वराबी होते हैं, अब ऐसे नॉर्मल बात है समझो, जो ठेके दारू ठेके मिलते हैं वो क्या करते हैं, बोतल से निकालेंगे, हल्का सा ग्लास में पानी लेंगे और पानी के बाद थोड़ा सा अल्कोहल मिलाएंगे, उसी को पीते हैं, और जाके देखोगे नाली वाली में गिरे पड़ेंगे, तो वो क्या होता है,
वो क्यों होता है भाई? वो घुल जा रहा है उसके अंदर, सॉल्युबल हो जा रहा है। तो सॉल्युबल क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण पानी का हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्डिंग बना देता है, इसीलिए वो मिल जाता है और वो नशा करते हैं उन लोग के लिए। तो यहाँ से आप एक बेसिक देहाती लैंग्वेज में समझा कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों शो रहा है? क्योंकि वो सॉल्युबल इन नेचर है और सॉल्युबिलिटी हो रही है, सॉल्युबल हो रहा है, घुल जा रहा है वो। जब वो आपस में घुल जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। समझ गए आप लोग? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो दोनों आपस में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अल्कोहल हमारा होगा वो सॉल्युबल होगा। एक चीज आपको दे, एल्किल जो ग्रुप है आपका, ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। क्या होता है? एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मतलब होता है जो जल विरोधी, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, जल विरोधी। मतलब अगर एल्किल ग्रुप का तुम्हारे पास बड़ा चेन है तो वो पानी में नहीं घुलना चाहेगा, अगर वो छोटा चेन है तो वो घुल जाएगा। तो हाइड्रोफोबिक मतलब होता है कि तुम्हें भाई, मान लो मैंने बोला अच्छा है तुम हाइड्रोफोबिक हो, निवास या विकास तुम हाइड्रोफोबिक हो, मतलब तुम पानी के पास जाओगे तो डरोगे, नहीं जाना चाहोगे। तो क्या होता है कि अल्किल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वो नहीं चाहता है कि मैं अल्कोहल के साथ, मतलब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो चाहते हैं कि हम आपस में मिल जाए, लेकिन ये नहीं चाहता है। तो अगर वो बड़ा चेन रहेगा ना, वो बड़ा चेन रहेगा तो वो मिलेगा, घुलेगा नहीं, मतलब वो सॉल्युबल होगा नहीं। वो छोटा चेन रहेगा तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इस पे डोमिनेट करता है, वो खुद का अपने आप को भारी भरकम बार मतलब बाहुबली बनने की कोशिश करता है, इसीलिए वो सॉल्युबल यहाँ पे करा दिया। तो मैंने बोला कि भाई अल्कोहल और वाटर दोनों मिलकर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर वो लॉन्ग चेन रहेगा, बड़ा चेन रहेगा उसका, बड़ा चेन रहेगा तो वो सॉल्युबल नहीं होगा उतने अच्छे से। तो मतलब कि जब आर की साइज जब होगी वो बड़ी होगी, जब आर की साइज जब बड़ी होगी, तब आर की साइज बड़ी होगी, मतलब जब अल्किल ग्रुप बढ़ेगा, मतलब आर का ग्रुप जब बढ़ेगा, तो सॉलिबिलिटी बच्चा क्या होगा, वो कम होगी। एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान देना। मैंने क्या बोला, जब आर मतलब अल्किल ग्रुप, ये वाला मान लो कि 1 कार्बन का था, ठीक है, घुल गया, लेकिन यही 10 कार्बन का हो जाएगा, तो मतलब जब आर की साइज बड़ी होती जाएगी, इसको बॉक्स में कर लो, जब आर की साइज जब बड़ी होती, नहीं दिख रहा है ना, बोल भी नहीं रहे तुम लोग। जब आर की साइज जब बच्चा बड़ी होगी, तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, वो घटेगी। मतलब मैंने क्या बोलते, जब 1 कार्बन का जब अल्कोहल आपको रहेगा, तो वो पानी के साथ मिल जाएगा। हाँ, ओके ओके, गंगा में जाने से मत डरो, हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या बोला, सॉलिबिलिटी का केस में मैंने बोला क्या कि अल्कोहल और वाटर मिलते हैं तो पोलर नेचर बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, इसीलिए वो सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन अल्किल ग्रुप इसमें क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब जल विरोधी है। जल विरोधी है तो वो क्या करेगा कि बड़ा वाला चेन, अगर बड़ी कार्बन का, जैसे 10 कार्बन का चेन हो, तो पानी में नहीं घुलना चाहेगा, सॉल्युबल नहीं होता है बड़ा वाला चेन। छोटा वाला चेन इजिली सॉल्युबल होता है। तो मैंने यही बताया, जब आर की साइज बड़ी होगी, मतलब अल्किल ग्रुप या कार्बन का चेन जब बड़ा होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो कम होगी। जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगी, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो एक कम हो रही है। जब वो चेन बड़ा होता जा रहा है तो ये कम होती जा रही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, जब बड़ा होगा तो कम होगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि अगर ये यहाँ पे है सर CH3 है, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, वही चीज जो आर दिए थे वहां पे लिया, और ये हमारा क्या H है, और यहाँ पे जुड़ा है एच, एच और ओ एच, ऐसे हमारा बॉन्ड है। कहोगे सर हाँ ये सॉल्युबल है, इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, इजीली सॉल्युबल हो जाएगा इन कंपेयर टू, क्योंकि ये एक है, 1 कार्बन का ये हमारा CH3 लगा। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारा क्या है, C10 है और H बला 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 जो भी है, और वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि कौन, ए वाला ज्यादा सॉल्युबल है कि बी वाला ज्यादा सॉल्युबल? कौन सा सॉल्युबल है बच्चा? तो जो हमारा जो ये वाला होगा वो इन इन कंपेयर टू ये, अगर मान लो इनसॉल्युबल बना रहे हैं, अगर ये इनसॉल्युबल बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा, मतलब ये घुल जाएगा। तो मतलब छोटा वाला कार्बन वो घुल जाएगा,
बड़ा वाला नहीं घुलेगा, बड़ा वाला बड़ा नहीं घुलने वाला। तो ये हमारा क्या था, सॉल्युबिलिटी का केस था। तो ये तुम्हें क्या करेगा कि मतलब वो जो हमारा होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी पूछेगी तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा, उसमें ए बी सी करके ऐसे पूछ देता है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चलो भाई दो दे दिए, जैसे दे दिया क्या, अगर तुम्हें दे दिया C2H6 दे दिया, फिर इसने बोला कि चल भाई C2H6 और Cl लगा दिया, और C2 मान लो CH3OCH3 दे दिया, और फिर लास्ट वाला जो दे दिया तो मैं स्ट्रक्चर दे दिया C2H5OH दे दिया। बोलेगा बच्चों कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, या सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में इसको अरेंज करिए, विच इज द मोर सॉल्युबल। तो आप बताओगे सर, कहोगे सर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं वो इजिली सॉल्युबल होते हैं, मतलब जो ये होगा तो वो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी उसकी क्या होगी, वो ज्यादा होगी, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी तो वो इजिली सॉल्युबल होगा इन कंपेयर टू दिस। इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इन तीनों की बॉइलिंग पॉइंट होती है इससे क्या होती है, कम होती है। समझ गए? नहीं समझ में होगा एक बार वीडियो को फिर से दिखाना, 2 बार देखना। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, नहीं नहीं स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं पूछता है। अगर स्टेबिलिटी भी पूछा जाएगा ना तो जो सबसे ज्यादा पोलर इन नेचर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी इसके केस में नहीं पूछेगा बच्चा, वो पूछेगा आगे वाला जो चैप्टर उसमें पूछेगा कि स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है। जहां जहां पे पूछेगा वो हम जरूर बताएंगे। ये हाइड्रोजन के बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, आप याद करके रखना कि क्यों ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों कम है, ठीक है। हाँ, ये आपका हो गया। कल हम प्रिपरेशन, उसके बाद हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन पूछेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आसानी से धीरे धीरे अब आएंगे ना, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसके कारण क्यों हो रहा है, सॉल्युबिलिटी किसकी सॉल्युबल ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो क्यों बन रही है, हमको अरेंज कैसे करना है, सारा चीज एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आज लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। लाइव वाले जो रहते हैं इजिली समझ में आता है, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, ऐसे क्या रहता है इंटरेक्शन रहती है ना, तो थोड़ा सा ऐसे रहता है कि मन भी लगता है। बाकी बच्चे हो जो वीडियो देखेंगे हमको लगेगा कल से आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट आएगा, और जहाँ पे तुरंत आप लोग इंस्टेंट सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो तुम लोग लीव कर सकते हो।